एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम फट नहीं तो पहले फोन से बात करें। से कोई हमें मिलेगा तो उसके गले में डाल फूलों का हार देंगे। अगर उसने हमारी यात्रा पे विघ्न डाला तो उसकी ठटरी मार देंगे। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई देंगे। नमस्कार, जोहार, जय मलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दीपांकर कुमार जी। और आपने देखा कि अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा चल रही थी, तो क्या कुछ इसके मकसद रहे और क्या कुछ इसका प्रभाव समाज पर रहा है और समाज की प्रतिक्रिया क्या आई है, समाज में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इन सब बातों की तरफ रुख करेंगे। ये सब सारी जानकारी जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को कैसे देखते हैं सर आप? अब सबसे पहले तो हमारे समाज में आज जो ये किस्म किस्म के बाबा लोग आ रहे हैं और उनका ना कोई सिद्धांत है ना कोई एजेंडा है, और जो एजेंडा है वो एजेंडा का पता नहीं कि इसका सिस्टम क्या है, हमारे समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उधर जब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं, अब सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं। तो क्या सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं या हिंदू धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में ये कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। उनका पुराना बयान है इसका। तो हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में जो ये लोग हैं वो बाबा लोग क्या क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री अलग बात कहते हैं और अलग लोग कुछ अलग बात कहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं। अब इनके हिसाब से अब क्या कहा जाए देश को, कि एक तरफ अगर ये हिंदू धर्म के लिए चल रहे हैं तो कल कोई आएगा तो वो मुस्लिम धर्म बचाने के लिए चलेगा, तो कोई क्रिश्चियन आएगा, तो यानी देश में कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश के जो शासन प्रशासन है इनका हाल चाल लेना चाहिए और इनको कुछ ना कुछ जो संविधान के तहत कुछ जो चीजें हैं उस सिद्धांत पर इनके अनुसार या तो इनको वो यात्रा जो है उनको सिस्टम के तहत समझना चाहिए या तो फिर उनको फेल कर देना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि जब वो हिंदू की बात करते हैं तो वो हिंदू किसको बोलते हैं? एक संगठन है वामसेफ, वो बोलता है भारत में कोई हिंदू नहीं है। तो जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा बोलते हैं कि हम हिंदू को जगाने आए हैं, हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो वास्तव में वो हिंदू किसको बोलते हैं? वो देखिए, हिंदू वो बोलते नहीं है, ये मूर्ख बनाने का प्लान है। अगर वो हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या आज तक कितने गरीबों को अपने साथ लेकर चले, कितने गरीबों को उसमें अपने मठों में उन्होंने स्थान दिया? ऐसा कहीं आपने सुना? तो ऐसा कहीं भी रिजल्ट नहीं आता है। ये हमारे SC ST OBC के लोगों को दिमाग में हिंदू नाम का कीड़ा भरा जाता है, जिससे ये लोग आने वाले कल में ये सत्यानाश की तरफ जाएंगे। अब बताइए, आज के डेट में लखनऊ जैसे शहर में एक पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाया गया, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग कहाँ मर गए थे?
इनको रोड पे आना चाहिए था और ऐसे लोगों के खिलाफ में खड़े होने चाहिए था। महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है मेरे देश में। और बताइए, हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं जहां मानव मानव ही नहीं सेफ रहेगा, तो हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके क्या करेंगे? एक ब्राह्मण खुलेआम आकर किसी को गाली दे रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे लोग आकर के गालियां देते रहे हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे लोगों को समझाने का काम करेंगे? क्या मानव मानव एक समान की पद्धतियों पर चलने का काम करेंगे? अगर ऐसा वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हिंदू धर्म एक छलावा है, एक ढोंग है, हमारे समाज को सत्यानाश करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में भारत कौन सा राष्ट्र है? अभी अब बताइए, ये बात तो उनको समझना चाहिए ना कि वर्तमान में क्या है। अरे भाई, जब अगर आप मान रहे हो कि हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का एजेंडा क्या है, सिस्टम क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या क्या मानव और मानव एक समान की पद्धतियों पे उसमें खड़ा किया जाएगा? क्या छोटे बड़े सारे लोगों को न्याय मिल सकेगा? क्या इस पर धीरेन्द्र शास्त्री चाहे जो भी हिंदू धर्म के जो लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, अभी किसी को पानी छूने की वजह से मार दिया जा रहा है, किसी को जो है कि कहीं पेशाब कर रहा है उसको पिछवाड़ चटवाया जा रहा है, किसी को यादव को सर मुड़वा कर उसका जो है कि पेशाब छिड़काव किया जा रहा है। हमारे समझ में नहीं आता, क्या ये मुसलमान कर रहा है हमारे देश में? क्या अन्य धर्म के लोग अन्याय कर रहे हैं? तो ये हिंदू धर्म को जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं, इन्हीं लोगों के श्रेय में देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इसके खिलाफ क्या ये लोग आने वाले कल में अगर ये लोग अत्याचार नहीं करेंगे तो जो समाज है वो किस धर्म को लेकर चलेगा? जहां मानव मानव एक समान की बतदिया होगी, उसको लेकर चलने का काम करेंगे। एक बात सर सभी लोगों को समझ में आ गई है कि बाम सेफ जो बोलता है कि भारत में जो मूल निवासी है SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, खास करके माइनॉरिटी तो सिख ईसाई मुस्लिम जैन है, मगर जो SC ST OBC के लोग हैं, बाम सेफ बोलता है कि ये पॉपुलेशन में 75% के आसपास लोग हैं और ये हिंदू लोग नहीं है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू किसको बोलना चाहते हैं? अभी क्या इनका एजेंडा है, देखिए है क्या कि वो जो उनकी जनसंख्या 3.5% है, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अगर उनका कोई भी कार्य करने का जो एजेंडा होना चाहिए वो समस्त मानव को एक श्रेय में जोड़ने का होना चाहिए, न कि बांटने का। अगर ये लोग बांटने का काम करेंगे तो देश में जो है कि वैमनस्यता फैलेगी, एक दूसरे के खिलाफ लोग ऊंच नीच की भावनाओं में जिएंगे। और जो वो सपना देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो अभी सरकार ने उनका हिंदू राष्ट्र तैयार हो गया, अभी वो रोड पे गिरे पड़े हैं। वो जिस धर्म में जिनकी पर्ची निकाला करते थे आज उन्हीं को आला लग रहा है। उनको ये नहीं पता था कि मेरी हालत खराब होने वाली है, अब तो उनका सारा हाल खराब हो गया। रोड पे बैठे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं उनका कि उनका हालत ये हो गया, आला लग रहा है, उनको चेकअप चल रहा है। यानी जब ऐसे महान जो है जानकार लोगों और महान ज्ञानियों की अगर ये हाल है, तो इससे अच्छा तो गांव में चलने वाला आदमी है जो डेली चलता है, वो किसी की तपस्या नहीं करता, फिर भी वो सफल है क्योंकि उसका कर्म सही है, उसका सिद्धांत सही है, वो सफल है कहीं भी है। हम ये जानना चाहेंगे सर कि बहुत सारे इस यात्रा के विरोध में बहुत सारे बयान आए, बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, और कंप्लेंट्स करने वालों ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये कृत्य जो है ये संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, देश को खंड खंड टुकड़े टुकड़े करने वाला है। आप किस नजरिए से देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा को? अब उनकी पद यात्रा से जैसे अगर इस तरह की बात है, तो जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, अब प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि हमारे देश में जब जब देश का जो है कि वो शपथ ग्रहण किए, उसके बाद उन्होंने देश के सारे धर्मों का उन्होंने अनुकरण किया और सारे धर्मों में कहा कि मेरी आस्था है, मैं उनको मानता हूं। वो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो सारे धर्म के बारे में कह रहे थे।
तो क्या प्रधानमंत्री जी की आंखें, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था में ऐसे लोगों को श्रेय दिया जा रहा है? उनके कहने पर ये लोग कर रहे हैं या उनके खिलाफ में कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जो देश के हमारे बड़े हैं, उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस सारे धर्मों का आप सम्मान कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ में ये चल रहे हैं, देश में चल क्या रहा है? देश में लोग करना क्या चाह रहे हैं? क्या लोग ऊंच नीच की खाई पैदा करके लोगों को बांटेंगे, आपस में लड़वाने का काम करेंगे? अगर ये लड़वाने का काम किया जा रहा है तो ऐसे लोगों के साथ जो है कि शासन प्रशासन से डिमांड है हमारी कि उनके साथ, उनको कानूनन जो भी है उसके साथ वो कानून लगाकर उनको बैन कराया जाए। क्या बोलेंगे सर, देश की जनता को इस षड्यंत्रों के विरोध में जो तमाम पब्लिक के खिलाफ ये जो पब्लिक को तोड़ने की, पब्लिक को गृह युद्ध की आग में झोंकने का जो ये प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, पूरे देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? अब देखिए, पूरे देश की चाहे जो भी हमारी जहां तक आवाज पहुंचती है चैनल के माध्यम से, मैं यही कहूंगा कि ये मेरे देश के लोगों, सबसे पहले आपको ये जो पाखंडी जो लोग हैं, जो किस्म किस्म के धर्म की जो चाशनी पिला करके हमारे देश के लोगों को खड़ा करते हैं और वो राजनीति का एजेंडा खड़ा करके उसको भजाने का काम करते हैं, इस बात को सबसे पहले हमारे लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि पहले यही जो है कि 1990 के आसपास में जो है कि राम रथ यात्रा निकाली गई और उसके बाद राम के एजेंडे को लेकर के पूरी राजनीति हो गई। पूरे देश में राजनीति से लोग 2-3 बार सत्ता में भी आ गए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब कौन सा राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं भाई? अरे आपको सभी लोगों के अंदर प्रेम भाव होना चाहिए और इस बात को समझिए आप कि अगर उनका एजेंडा अगर धर्म का चलता रहा तो ये SC ST OBC के लोग उनके धर्म के विचारों में जब चले जाएंगे तो ये अपना हक अधिकार सब खत्म कर लेंगे और आने वाले कल में ये गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि ऐसा जब जब हुआ है तब तक हमारे लोग जब धर्म की तरफ गए, आप वो 1992 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जब यही OBC के लोग कमंडल की तरफ गए तो मंडल का अधिकार इनका खत्म हो गया। और इस बात को हमारे लोग आने वाले कल में समझना होगा। अगर इस बात को नहीं समझे तो ये लोग धर्म की आड़ में अपना अधिकार खो बैठेंगे और आने वाले कल में समस्त SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि इनका एजेंडा ही है कि इनको धर्म दिखाओ और अधिकार खत्म कर दिया जाए। साथियों, दीपांकर जी की बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए, मिलती रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। एक लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप चैनल तो देखते, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते लोग, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हम तो बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी अच्छा फील होगा कि हमारे सब्सक्राइबर इतने हैं और इतने लोगों तक हमारी आवाज पहुंचती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।